गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के शस्त्र में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए परमेश्वर वचन दिए, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे यूहन्ना 11:11। वहाँ पे लिखा कि उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर लाजर से बहुत प्रेम रखता था और परमेश्वर के पास यीशु मसीह के पास सुख समाचार भिजवाया गया कि जाओ यीशु मसीह से कह दो कि लाजर जो आपका प्रिय था, आप जिससे प्रेम करते थे, वो मर गया है। और परमेश्वर के पास संदेश पहुंचा गया और परमेश्वर ने जानबूझ के लेट किया। उसे पता चला कि लाजर मर गया, तो 2-3 दिन और जिस जगह था परमेश्वर, यीशु मसीह उसी दिन और रुक गया। और जब यीशु 4 दिन बाद गया तो लाजर कब्र में क्या दफनाया जा चुका था और पत्थर जो लगा था कब्र के ऊपर, उसमें वो लगा दिया जा चुका था। तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे जब यीशु मसीह बैतनिय्याह में पहुंचे। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर वहाँ पे पहुंचे तो लाजर की मृत्यु पे क्या हुआ, रोने लगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ रोने लगा उससे। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने रोने लगा तो लोग कहने लगे, वो देखो यीशु मसीह कितना प्यार करता था लाजर से। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की महिमा होनी थी, इसलिए जब परमेश्वर को पता चला यीशु मसीह को कि लाजर मर गया, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, 2-3 दिन और रुक गया। और लाजर को जब परमेश्वर जिस दिन पहुंचा बैतनिय्याह में, उस दिन लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। 4 दिन हो चुके थे उसे कब्र में रखे हुए। और मेरे प्रिय, जब परमेश्वर वहाँ कब्र के पास पहुंचा, परमेश्वर रोने लगा। परमेश्वर ने इसलिए लेट किया कि परमेश्वर की उस जगह बहुत बड़ी महिमा होने वाली थी। क्योंकि जितने लोग यहूदी लोग थे वहाँ पे बैतनिय्याह में, लोग विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर के। एक बार लोग पथरवाह करके वहाँ से भगा दिए थे और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चले गए थे। फिर परमेश्वर दोबारा वहाँ पे गया। जब परमेश्वर वहाँ पे गया है तो परमेश्वर का एक चेला था थोमा, उसने कहा कि हम फिर के वहाँ जा रहे हैं, अभी तो लोग हमको पथरवाह करके वहाँ से भगा दिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? और प्रभु यीशु मसीह वहाँ फिर बैतनिय्याह में गए तो जो थोमा था बोला कि चलो हम भी चलें चेलों से वहाँ मरने के लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वहाँ पे बहुत बड़ी महिमा होने वाली थी और परमेश्वर ने इसलिए लेट किया कि ताकि जितने लोग वहाँ पे हैं लाजर की मृत्यु के मरने के बाद वहाँ पे, ताकि सब लोग परमेश्वर की उस महिमा को, सामर्थ्य को देखें और जितने लोग विश्वास नहीं करते थे वो विश्वास करें। मेरे प्रिय, कभी कभी आपके लाइफ में होता है कि जो बीमारी, जो बंधन आपके जीवन में रहती है, इसीलिए लेट होने लगता है क्योंकि परमेश्वर की वहाँ बहुत बड़ी महिमा होने वाली होती है। परमेश्वर चंगाई छुटकारा आपको देना चाहता है, वो दे दिया होता है, पर कभी कभी ऐसा लेट होता है कि वहाँ पे परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा होनी होती है मेरे प्रियो। और जो लाजर जिस कब्र में रखा गया था, वहाँ पे एक पत्थर लगाया गया था और जब उस परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, और परमेश्वर, हम उस वचन को देखेंगे, वहाँ पे लिखा 11:39 में, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मेरे प्रियो, आप समझते हैं कि उस कब्र पे पत्थर लगाया गया था। कभी कभी हो सकता है आपके बीमारी, आपके बंधन में भी पत्थर लग गया हो, आपकी बीमारी आपके जीवन में बहुत बड़ा पत्थर हो। आप समझते हैं कि पत्थर का मतलब क्या होता है? पतरस को परमेश्वर ने कहा कि पतरस, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं अब्राहम के लिए इस पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा कि मैं पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डालूंगा। वो पत्थर क्या है? परमेश्वर का। आप हो सकता है कि आपके जीवन में भी वो पत्थर हो। परमेश्वर ने क्यों कहा पतरस को मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा? क्योंकि पतरस का हृदय जो था कठोर था। पतरस संसार के रीतियों पे पहले चलता था, वो बुरी संसार के विलासों में फंसा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैं तुम्हारे अंदर पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डालूंगा? हो सकता है वो पत्थर का हृदय आपके फाइनेंस पे हो सकता है कि वो पत्थर का हृदय आपके जीवन में बीमारी बंधने हो, वो शुगर हो, HIV हो, पीलिया हो, गांठ हो सकता है वो पत्थर का जो लाजर के कब्र पे लगाया था, पत्थर से कब्र को ढांका गया था, हो सकता है वो पत्थर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बीमारी बंधनों से आप जूझ रहे हो। परमेश्वर में वो छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर ने लाजर को इसलिए चंगा उस दिन जब सुना नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए लेट किया क्योंकि परमेश्वर की महिमा होने वाली थी। और हो सकता है कि आपके जीवन में भी क्या हो, हर एक प्रकार के पत्थर हो, हर एक प्रकार की बीमारी समस्या से आप जूझ रहे हैं और सोचते होंगे कि मैं ठीक कब होऊंगा, मैं कब चंगा होऊंगा। परमेश्वर ने कहा, जो धीरज धरेगा क्या होगा, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर आपको चंगाई, आपको छुटकारा देना चाहता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्यों लाजर की मृत्यु पर हुआ? क्योंकि परमेश्वर लाजर से प्यार करता था। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ लाजर से, परमेश्वर हर एक जन से प्यार करता है।
आपने देखा कि जब पौलुस लोगों को सताने के लिए दमिश्क को जा रहा था मारने के लिए, पर वो पौलुस एक ऐसा कठोर व्यक्ति था, पौलुस एक ऐसा पत्थर दिल का था पौलुस, और वो लोगों को मारता था, परमेश्वर के लोगों को सताता था। आप देखते हैं कि जब पौलुस लोगों को सताने के लिए दमिश्क को जा रहा था मारने के लिए परमेश्वर के लोगों को, तो परमेश्वर ने उसको जब दमिश्क में जाते समय रास्ते में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया रास्ते में, और परमेश्वर ने कहा कि हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने कहा कि हे प्रभु, तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। आप जानते हैं जब अब प्रभु के लोगों को दुख होता है, आपको दुख होता है, हमें दुख होता है, वो परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि क्यों लोगों को सताता है, परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ने कहा कि प्रभु तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है, जिसे तू मारता है। परमेश्वर हमारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया। आज भी परमेश्वर हमारे बीमारी बंधनों को देखता है, हम उससे जूझ रहे हैं। परमेश्वर को भी तकलीफ होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए, मुझे पुकारे, मैं उसके प्रार्थना को सुनकर उसको चंगा करूं। पता है आपको, जब लाजर बीमार था तो परमेश्वर की यीशु मसीह के पास संदेश पहुंचाया गया कि लाजर मर चुका है, लाजर बीमार है, जल्दी से आप वहां पे आए। परमेश्वर से संदेश भेजा गया, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा गया कि आप प्लीज आ जाएं, यीशु मसीह, लाजर बीमार है, मरने को है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा गया, उसको बुलाया गया। क्यों? क्योंकि आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं, मार्था और मरियम को पता था कि जो यीशु मसीह वही से क्या कर सकता है, जिंदा कर सकता है। मेरे प्रियो, आज आपकी बीमारी आपके जीवन में वो पत्थर हो, आज प्रार्थना, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से हर एक को बीमारी, हर एक को कर्जों का असराप, जो आप बीमारी बंधन में फंसे हैं, हर एक प्रकार के आपके जीवन में पत्थर है, आज परमेश्वर आपके लाइफ से निकालेगा। वो पत्थर का हृदय निकालेगा परमेश्वर। आपका जो शैतान आपके जीवन में कब्जा करके रखा है, पत्थर का कब्जा पर शैतान कर चुका है, परमेश्वर कहता है कि मैं आज इस पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डालूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं आज इस पत्थर पर कलेशिया बनाऊंगा। आज इस बीमारी को मैं आपके लाइफ से निकालूंगा, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में बने रहें। जब उस पता चला कि लाजर मरने पे है, लाजर बीमार है, परमेश्वर के पास संदेश पहुंचाया गया। जब आप बीमारी और बंधन में फंसे थे, कहाँ पे बैठे? परमेश्वर के पास। परमेश्वर को भी तकलीफ होता है कि मेरा जन, मेरे लोग बीमारी और बंधन में है। परमेश्वर आज भी रोता है। पौलुस लोगों को मारने के लिए जाता था, परमेश्वर को तकलीफ होता था। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? उसने ये नहीं किया कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है? मैं यीशु जिसे तू सताता है, जिसे तू मारता है। परमेश्वर को दर्द होता है जब हम बीमारी बंधनों में रोते और कराते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के पास आएं, उसके पास जाएं और पुकारें। परमेश्वर में चंगा करने वाला परमेश्वर है भाई। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रिय आपकी लाइफ से हर एक को पत्थरों को, हर एक को शैतान की शक्तियों को परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा। जो आपको लगता हो कि मैं इस बीमारी बंधन से कभी नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर हर एक को कर्जों से, हर एक को आपको बीमारी बंधनों से आजाद करेगा जो आपके जीवन में। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जानते हैं कि जब आप बीमारी बंधन में पड़ते हैं, ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमारी ओर नजर नहीं किया रहता, इसीलिए मैं दुख में तकलीफ में हूँ। परमेश्वर को भी तकलीफ होती है जब हम दुख और समस्या में होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं, पवित्र हृदय से, पवित्र दिल से पुकारें परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर आपकी बीमारी बंधन में आपको देख को रोता है, वो भी, उसको भी तकलीफ होती है कि हम बीमारी बंधन में हैं। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ से हर एक को दिक्कत, हर एक को समस्याओं को, हर एक पत्थरों को परमेश्वर निकालेगा। जिस तरह परमेश्वर ने शब्द बोला, वचन बोला कि लाजर तू बाहर आ जा, और जो पत्थर था उसको हटाएगा और लाजर के आगे अब बाहर आ गया। एक मुर्दा था, जिंदा होकर जीवित आया। एक नया जीवन परमेश्वर ने उसके अंदर डाला। आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको भी एक नया जीवन देगा। मेरे प्रियो, आपको केवल विश्वास करना है, बिलीव करना है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हमारे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाया। प्रभु तूने कहा मैं तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा। मैं इस पत्थर पर कलेसिया बनाऊंगा। जो तुम्हारे जीवन में हर एक प्रकार के पत्थर हैं, और शुगर का, HIV, शुगर, बवासीर, कैंसर का जो पत्थर, मैं आज उसे निकाल कर आपको आजाद करूंगा। आज तुझे मैं आजाद करूंगा। आज तुझे मैं एक नया जीवन दूंगा। यस खुदा परमेश्वर, आज वो आपने एक नई सुबह दिया पिता परमेश्वर, एक नया दिन दिया परमेश्वर। इन्हें छू और ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हर एक को कर्जों का पत्थर, हर एक को दुखों समस्याओं का पत्थर पिता परमेश्वर, जिनको टेंशन लाइट करते हो पिता परमेश्वर, डिप्रेशन में डाल के रखे हो पिता परमेश्वर, हर एक को प्रकार के पत्थर इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल पिता परमेश्वर। जो शैतान इनके जीवन में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के
पत्थरों को इकट्ठा कर रखा है पिता परमेश्वर, बीमारी बंधनों में तकलीफों में परेशान है, फाइनेंस में बढ़ नहीं पाते पिता, कर्जों का श्राप इनके ऊपर है परमेश्वर, आज इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। वो पत्थर का श्राप मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ पिता परमेश्वर, पत्थर इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, जिनको तेरे प्रति बढ़ने में रुकावट दे रही हो पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, तुम महान खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। उस सर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर दर्द हो, गले में गिल्टियां, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक को पत्थर का पिता परमेश्वर जो श्राप इनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक पत्थर की बीमारियां जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर मैं फायर करता हूँ यीशु के नाम से निकलने पाए इन चीजें से, तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य ने छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम से। तू महान पिता परमेश्वर, तूने कहा मेरे शब्द बोलने से, मेरे मुख से हर एक वचन निकलता है, एक जीवित वचन निकलता है, उससे मनुष्य चंगा होता है। मेरा वचन एक दोधारी तलवार है, पत्थर हृदय को छेद देता है पिता परमेश्वर, और मांस का हृदय डालता है। खुदा हम तेरे नाम से इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया शत्रु के सारी सामर्थ्य में, मैं हर एक को शत्रु के सामर्थ्य को जो इनके जीवन में पत्थर को लुढ़का के रखा है पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कब्र पे पत्थर को लगा चुका है पिता परमेश्वर, इनके पिता परमेश्वर फाइनेंस में उस पत्थर की पटिया को लगा चुका है पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से फायर करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक को पत्थर इनके जीवन से शैतान के निकलने पाए प्रभु, ताकि अब आगे अपने जीवन को बढ़ता हुए देखने पाए प्रभु, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के बंधन यीशु के नाम से निकलने पाए, यीशु के नाम से मैं आउट करता हूं इन चीजों से। खुदा तेरी महिमा तेरी आशीष को छुए और ब्लेस करे पिता परमेश्वर, इनके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर आगे बढ़ा, जो बुराइयों में शैतान ने इनको पिता परमेश्वर बंद करके रखा है प्रभु, वो सफेद दाग की बीमारियों पिता परमेश्वर, धार जाने की बीमारियों पिता परमेश्वर, पेन का होना बंद होने पाए पिता परमेश्वर, पेट का दर्द पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के दर्द, हर एक प्रकार के पीड़ा इनके जीवन से यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ पिता परमेश्वर, निकले और इसी वक्त पिता ब्लेस होने पाए प्रभु, जो एक नया दिन दिया, एक नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, अपने लाइफ को बढ़ते हुए देखने पाए प्रभु, तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य को छुए और ब्लेस करे परमेश्वर। तू महान खुदा परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार के पत्थर इनके जीवन से निकले प्रभु और एक ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। जब तू यरीहो के रास्ते से जा रहा था यरूशलेम को पिता परमेश्वर, तूने कहा पिता परमेश्वर अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यस खुदा परमेश्वर, तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं प्रभु, जहाँ पिता परमेश्वर जो भूमि उपजाऊ नहीं पिता परमेश्वर, जो पहाड़ है पिता परमेश्वर, जो भूमि उपजाऊ नहीं पिता परमेश्वर, वहाँ से तू पिता परमेश्वर बीज उपजा सकता है, बीज उपजा सकता है पिता परमेश्वर, वहाँ से तू पिता परमेश्वर अन्य उपजा सकता है प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर एक प्रकार के विपत्तियाँ, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार के क्लेश निकले और तेरी आशीष का सोता फूटने पाए पिता परमेश्वर इनके जीवन में, हर एक प्रकार की ब्लेसिंग इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो सर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द पिता, हर एक को दर्द, हर एक को पीड़ा निकलने पाए प्रभु। जितने भाई और बहनों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया पिता परमेश्वर, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब देकर वो आशीष दे पिता परमेश्वर। जितने बहनों भाइयों ने पिता परमेश्वर हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया पिता परमेश्वर, एग्जाम दिया पिता सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, एक अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाए पिता परमेश्वर, ताकि आगे बढ़े और अच्छी पदवी पे जाए पिता परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष संग संग रहे पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जो इनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, तेरी शांति इनके जीवन में घुसने पाए पिता परमेश्वर। जो शांति पिता परमेश्वर लाजर ने पाया पिता परमेश्वर, एक नया जीवन पाया, जो शांति पिता परमेश्वर पौलुस ने पाया पिता परमेश्वर, जब उसके अंदर से पत्थर का हृदय निकला प्रभु। जो शांति पतरस ने पाया पिता परमेश्वर, जब तेरी सामर्थ्य उसके अंदर कार्य करने लगी परमेश्वर। जो शांति अब्राहम ने पाया पिता परमेश्वर, जब उसके लिए तूने पिता परमेश्वर बालों के किनकों के समान पिता परमेश्वर, उसके लिए तूने बेटों को उत्पन्न किया, संतान को उत्पन्न किया, उसके वंशज को बढ़ाया पिता परमेश्वर। उसी प्रकार पिता ये बढ़ने पाए और ब्लेस होने पाए, दिन भर जहां भी कहीं जाए, जिस भी काम में हाथ डाले पिता परमेश्वर, वहां ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आमीन।